चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 13.6 का, जो कि क्लास 9th का है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। लिखा है द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 ग्राम। यहाँ पे याद रखिए सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, cm3 मतलब कि सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करी है। तो जैसा कि यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि इनर डायमीटर मतलब कि जो अंदर जो सर्कल बना हुआ है जो छोटा सा, इसका डायमीटर हम लोग को यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। तो इनर डायमीटर है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा, अगर बाहर वाला का डायमीटर लें, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, तो ये हम लोग को दिया गया है 28 सेंटीमीटर। तो सिंपल बात है, ये थिकनेस आप लोग बता सकते हैं कि ये मोटाई कितनी होगी इसकी यहाँ से यहाँ तक की। तो जो थिकनेस आएगी वो हमारी कितने आएगी, 2 सेंटीमीटर की थिकनेस आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा हम लोग को 2 रेडियस दी जाएंगी, 2 डायमीटर गिवन है, तो हम लोग एक अलग अलग सैंपल मान के करते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इनर डायमीटर। तो इनर डायमीटर कितना है, इनर डायमीटर, जो इनर डायमीटर है हमारे पास वो है कितना, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इनर डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, तो इनर डायमीटर की रेडियस कितनी होगी, तो r इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू हमारे पास कितना आया, 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो आ गई, इनर रेडियस वो आ गई 12 सेंटीमीटर। अब आउटर डायमीटर देखिए कितना है, आउटर डायमीटर, अगर आउटर डायमीटर के बारे में बात करें तो आउटर डायमीटर है हमारे पास 28 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस कितनी होगी, तो आउटर रेडियस को हम लोग रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं स्मॉल आर से, तो स्मॉल आर इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना आया हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पर हम लोग को सिंपल से अगर बात करी जाए यहाँ पर, तो जो वुड है हमारा, जो सिलेंडर टाइप का बना हुआ है, तो वुड हमारा केवल इतने वाले पार्ट में है, जितना मैं शेडेड एरिया में कर रहा हूँ उतने में केवल हमारा वुड है, और बीच वाला पार्ट हमारा केवल खोखला है पार्ट है। तो अगर हम लोग बात करिए जो हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, वो केवल हम लोग को इतना वॉल्यूम निकालना है शेडेड वाले पार्ट का। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पर, अगर हम लोग इस बड़े वाले पार्ट का पूरा वॉल्यूम निकाल लें और फिर छोटे वाले का वॉल्यूम निकाल लें, तो बड़े वाले पार्ट से अगर छोटे वाले पार्ट को अगर हम लोग घटा देंगे तो केवल हमारा इतना ही पार्ट तो बचेगा, ये शेडेड वाला पार्ट कल बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बड़े वाले पार्ट का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर छोटे वाले पार्ट का वॉल्यूम निकाल लेंगे, और बड़े से छोटे वाले को जब घटा देंगे तो बचा वाला पार्ट हमारा केवल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो वॉल्यूम जो बनेगा सिलेंडर का, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम सिलेंडर क्या होगा, सिंपल से बात की जाए तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है। ठीक है, अब ये हो गया बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि लिखा है यहाँ पर आउटर डायमीटर लिखा है, ये आउटर डायमीटर। ठीक है, आउटर डायमीटर की जो रेडियस थी स्मॉल आर थी, तो ये हो गया हमारा बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। फिर माइनस करना है कौन से, छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। तो छोटा वाला सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो छोटा वाला जो डायमीटर था उसको किससे लिया था हम लोग ने, इनर वाले को कैपिटल आर से, तो यहाँ पे कैपिटल आर लिख दिया, और हाइट दोनों की बराबर ही रहेगी। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, पाई को कॉमन ले लिया, एच को कॉमन ले लिया, और यहाँ पे पुट कर दिया आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब पाई की वैल्यू देखिए कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और एच की वैल्यू कितनी है, एच मतलब की लेंथ कह लीजिए, तो लेंथ हमें यहाँ पर गिवन है, लेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देते हैं एच की वैल्यू 35, और आर की वैल्यू स्मॉल आर कितना है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर हम लोग करेंगे यहाँ पर, माइनस कैपिटल आर की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर इस कैलकुलेशन को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास जो वॉल्यूम निकल के आया वो वॉल्यूम कितना आया हमारे पास, देखिए 7 से 35 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 5 से कितना होगा 35, तो 22 का 5 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 जा 10 जीरो हासिल लगा 1, मतलब पावर जो आएगी वो 1 आएगी, तो 5 2 जा 10 और 10 1 कितना हो जाएगा, अगेन 11 हो जाएगा, इनटू अंदर इस ब्रैकेट वाले इस नंबर को सॉल्व करते हैं, तो 14 का जब स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को 14 का स्क्वायर करने पर मिलेगा
196 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब 196 में 144 को जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी? 52। ठीक है, इसको आप घटा के देखिए तो आपका आएगा 52। अब 110 का 52 में मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 5720। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो वॉल्यूम हमारा निकल के आ गया। वॉल्यूम हमारा कितना आया? 5720। और सारी यूनिट हमें सेंटीमीटर में थी, तो ये आ गया वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, बट हमसे तो पूछा गया है क्या? मास पूछा गया कि मास कितना आएगा वो बताइए केवल आप। तो अगर मास के बारे में बात की जाए तो मास का फॉर्मूला होता है मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन में आपको डेंसिटी भी गिवन है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मास जो है वो कितना दिया गया? 0.6 दिया गया। और डेंसिटी की डिफिनेशन होती है यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है वही हमारी क्या कहलाती है? डेंसिटी कहलाती है। तो ये यूनिट वॉल्यूम का मास दिया गया है। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल टू हमारे पास निकल के आया, कितना आया था? 5720 इंटू डेंसिटी हमारे पास कितनी आ गई है? 0.6। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमें जो आंसर मिलेगा वो कुछ इस प्रकार आएगा, जो कि होगा 343432 ग्राम। यही हो गया आपका आंसर। तो मास हमारा निकल के आ गया, मास की जो वैल्यू है वो 3432 ग्राम। तो आई होप बच्चों कि आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। अगर आप इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर मास किलोग्राम में बताना है तो मास की वैल्यू कुछ इस प्रकार आएगी। अगर लिखा जाए तो 3.432 किलोग्राम। तो किलोग्राम में आंसर ये आप कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप समझ गए कि क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया। क्वेश्चन में आपसे मास पूछा जा रहा था और मास का वो पार्ट पूछा जा रहा था जितनी लकड़ी मोटी है। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक ये लकड़ी का गट्ठा है टाइप का, जिसमें बीच में होल है, बीच में खालीपन है पूरा। तो किनारे किनारे से केवल लकड़ी है, तो उसका आपसे मास पूछा जा रहा है। तो वही हम लोग ने यहाँ पे निकाला। हम लोग ने पहले बाहर वाले का वॉल्यूम लिखा माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम को घटा दिया, तो बाकी बचा हुआ वॉल्यूम हमारा निकल के आ गया। वॉल्यूम हमने क्यों निकाला? क्योंकि मास के फॉर्मूले में वॉल्यूम की हम लोग को जरूरत पड़ती है, तभी हम लोग ने पहले वॉल्यूम निकाला था। डेंसिटी की जरूरत पड़ती है, तो डेंसिटी हम लोग को यहाँ पर गिवन थी। डेंसिटी होती क्या है? यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है वही हमारी कहलाती है डेंसिटी। तो आई होप बच्चों आप समझ गए कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे।